हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ दीपक ट्यूशन सेंटर। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने 2023-24 का नया सिलेबस अपलोड कर दिया अपने वेबसाइट पे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अभी जो नए बुक्स भी लाए हैं सीबीएसई ने, जो एनसीईआरटी का नया बुक्स पब्लिश किया है, उसमें भी वो सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिडक्शंस किए हैं, जो चेंजेस किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पब्लिश किया है। तो अगर आपने नया बुक परचेज किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है या आपके बुक में वो चेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इन चेंजेस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के 12th के जो अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में जो चेंजेस किया है उसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो हमारा जो सिलेबस था वो 8 पोर्शंस में डिवाइडेड था। नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन, जिसका तुम्हारा 11 मार्क्स का वेटेज कर दिया 9 से, तो बेसिकली 2 मार्क्स का वेटेज बढ़ा दिया है। अलजेब्रा नो चेंजेस इन वेटेज, कैलकुलस नो चेंजेस इन वेटेज, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नो चेंजेस, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स नो चेंजेस। तुम्हारा जो इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड है, इसको 10 मार्क्स से घटा के 6 मार्क्स कर दिया, तो इसका 4 मार्क्स का वेटेज रिड्यूस कर दिया। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स कोई चेंज नहीं किया, लीनियर प्रोग्रामिंग में 6 का 8 कर दिया। तो बहुत लिटिल चेंजेस किया है वेटेज वाइज। सिलेबस वाइज थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, लेट अस रिव्यू देम। सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर्स, क्वांटिफिकेशंस एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस। इसमें जो हम लोग का सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस है ये हटा दिया है। तो ये यूलर्स क्वोशिएंट, नंबर ऑफ डिवीजन फंक्शंस, तो जो हम लोग का मॉड्यूलर अरिथमेटिक है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी बुक तो अवेलेबल है नहीं, तो जो तुम्हारा रेफरेंस बुक है उसमें तुम देखोगे जनरली एक अलग से एक्सरसाइज दिया रहेगा मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, जिसमें यूलर्स क्वोशिएंट, नंबर ऑफ डिवाइजर फंक्शन, डिवाइजर सम फंक्शन, मोबियस फंक्शन, इस टाइप के अलग अलग फंक्शंस है, ये हटा दिया है। बेसिक जनरल मॉड्यूलो है, ये इस टाइप का जो वैरायटी है वो हटा दिया है। एलिगेशन मिक्सचर्स है। नेक्स्ट तुम्हारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेस एंड गेम्स, ये सब पोर्शन है। इसमें क्या हटाया? पार्टनरशिप हटा दिया, शेड्यूलिंग हटा दिया। तो ये 2 पोर्शन तुम्हारा हटा दिया। फिर न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज वापस सिलेबस में आ गया, तो ये 2 पोर्शन रिमूव कर दिया। पुराने बुक्स अगर है तुम्हारे पास, किसी से पुराना बुक बोरो किया है, तो उसमें ये सब एक्स्ट्रा हो सकता है, ये सब तुमको रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन जो नया बुक है उसमें तो ऑब्वियसली नया पब्लिशिंग किया है, तो वहां पे ये सब ऑलरेडी प्री रिमूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तुमको। नेक्स्ट अलजेब्रा, जो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, उसमें एक छोटा सा पोर्शन हटाया है। आगे आएंगे। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, इनवर्स निकालने के लिए जो तरीका यूज होता है वो हटा दिया है। उसके अलावा बाकी इनवर्स का पूरा पोर्शन सिलेबस में है। जो हम लोग का सिस्टम ऑफ लीनियर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का 3 तरीका है। पहला क्रेमर्स रूल जो सिलेबस में है, दूसरा इनवर्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम लोग मैट्रिक्स मेथड या मार्टिन्स रूल भी बोलते हैं, वो भी सिलेबस में है। रो रिडक्शन मेथड, इसको सिलेबस से हटा दिया। ये जो दोनों पोर्शंस हटाया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होल्ड करता है, इन पे ज्यादा सम्स ऐसे भी नहीं देता था, तो हम लोग को ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है। सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्पेसिफिकली लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल हटा दिया। इसका भी जनरली आपके रेफरेंस बुक में अलग से एक्सरसाइज गिवन रहेगा, ये पोर्शन रिड्यूस कर दिया, जो कि काफी अच्छा हो गया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन था, इतना अच्छा से बच्चा लोग को नहीं समझ में आता था। नेक्स्ट कैलकुलस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स सिलेबस में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स सिलेबस में है, मार्जिनल कॉस्ट रेवेन्यू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, पूरा का पूरा डेरिवेटिव्स हमारा सिलेबस में है। इंटीग्रेशन पूरा का पूरा सिलेबस में है, कोई चेंजेस नहीं आया। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मॉडलिंग पूरा का पूरा सिलेबस में है, कोई चेंजेस नहीं आया। तो कैलकुलस से बेसिकली कोई चेंजेस किया नहीं है, पूरा का पूरा सेम है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कोई चेंजेस नहीं किया है, एकदम एग्जैक्टली सेम है। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में भी कोई चेंजेस नहीं किया, एग्जैक्टली सेम है। तो ये सब पोर्शंस में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम बेस्ड डेटा में से इंडेक्स नंबर हटा दिया। टाइम डे सीरीज है, इंडेक्स नंबर का पूरा पोर्शन हटा दिया है। इंडेक्स नंबर बहुत इजी पोर्शन था, मतलब अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता तो फिर हम लोग के लिए बढ़िया होता, बहुत इजी, आसानी से मार्क्स स्कोर करते। लेकिन अब हटा दिया तो हटा दिया, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड्स में थोड़ा हेडेक कम होगा। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में बॉन्ड्स हटा दिया, परपेचुइटी सिंकिंग फंड आ रहा है, बॉन्ड्स हटा दिया है, ईएमआई आ रहा है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, सीएजीआर आ रहा है, स्टॉक शेयर्स एंड डिबेंचर्स हटा दिया है, और डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो 2 पोर्शन हटाया, एक बॉन्ड्स, दूसरा स्टॉक शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगेन दोनों इजी पोर्शन था, बट ठीक है, कुछ कम याद करना पड़ेगा, बढ़िया ही है।
लीनियर प्रोग्रामिंग में से कोई चेंजेस नहीं किया है। तो सिलेबस में बहुत कम रिडक्शन है, 2-3 टॉपिक है, इनफैक्ट मोस्टली लास्ट ईयर का रिडक्शन है। तो जो लास्ट ईयर 2022-23 में रिडक्शन किया था, सब कुछ पूरा का पूरा छाप दिया है, ज्यादा मेहनत किया नहीं है। तो तुमको थोड़ा बहुत एडवांटेज है इस चीज का कि पुराना जो भी तुमको मटेरियल मिलेगा वो तुम्हारे काम आ जाएगा, बट इससे ज्यादा कुछ खास नहीं। रिडक्शन बहुत माइन्यूट है, बट ठीक है, जो हुआ वो बढ़िया। टू हेल्प अस ग्रो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए।